नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम गुप्ता आज आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज एक बार फिर मुझे सीआरटी प्रोग्राम में जाने को मिला, जहाँ पर जो हमारे स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं उनके लिए हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, जिसका मैंने अपना एक वीडियो बनाया है जो अब आपके सामने हाजिर है। जैसे कि अभी आपका आरसीआई का काम पूरा हो चुका है, तो अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, यानी कि जिसके लिए हमारा सीआरटी किया गया है। जैसे कि मैं बात कर रही थी समावेशी शिक्षा की, क्योंकि जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं इनके लिए समावेशी शिक्षा एक बहुत ज़्यादा, यदि समावेशन नहीं किया जाता तो ये समाज से कहीं अलग हो जाते हैं। क्योंकि मैं एक स्पेशल चाइल्ड की मदर हूँ, मेरा खुद का बच्चा एक ऑटिज्म का बच्चा है जो कि 18 साल का है, और समावेशन की जरूरत कितनी होती है ये मुझे मालूम है, क्योंकि जब हम कहीं पे भी जाते हैं, सिर्फ स्कूल से ही नहीं कह सकते, जब भी हम समाज में कहीं पे भी जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो जो ये स्पेशल बच्चे होते हैं इन्हें एक अलग नजरों से देखा जाता है। चाहे आपके अपने घर में ऐसे बच्चे हों, फिर भी अगर वो बच्चा को किसी तरह कोई हरकत कर रहा है या कुछ अलग टाइप की उसमें कुछ चीज दिख रहे हैं कोई, तो वो कहीं ना कहीं एक अलग चर्चा का विषय बन जाता है। छोटे बच्चे हो बड़े हो, कहीं ना कहीं उन पे हंसने लगते हैं। तो हमारे समाज में समावेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सब कि जो ये बच्चे हैं ये हम ही में से एक हैं। इन बच्चों को जो भी इनकी सोच की जो चीजें हैं या इनको जो हम समाज में लेके जा रहे हैं किसी भी फंक्शन में, पार्क में या किसी भी जगह, तो इन बच्चों को एक अलग खून नहीं किया जाए, इनको हम में से एक समझा जाए, इनका समावेशन हमें किया जाए। क्योंकि जब हम इन्हें अलग कर देते हैं तो ये और ज्यादा अलग हो जाते हैं। अगर क्लास में जो भी स्पेशल बच्चों के साथ जो नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं और वो अपने संग इन बच्चों को साथ में लेके चलते हैं, तो इन बच्चों को कहीं ना कहीं आसानी हो जाती है। क्योंकि समावेशन करने के लिए अभिभावक, शिक्षक और जो और भी थेरेपिस्ट होते हैं सबको मिलजुल कर एक साथ काम करना होता है। जितनी भी क्लासें होती है उनके जो नॉर्मल टीचर होते हैं उनके संग जो स्पेशल टीचर, हम में से सभी स्पेशल टीचर हैं, और हम जानते हैं क्योंकि एक राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्पेशल टीचर्स को एक अलग से नियुक्ति दी गई है। शायद सभी स्कूलों में स्पेशल टीचर होते हैं और जगहों पर अभी इस चीज का प्रावधान नहीं आया, बहुत कम है। तो वहाँ पर जो टीचर होते हैं उन लोगों को भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानियां होती है इन बच्चों को अपने साथ लेके चलने में। स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए क्योंकि हर चीज एक अलग होती है, वो जो बच्चा है जरूरी नहीं है कि वो जो आप रोज बच्चों को सिखा रहे हैं और वो रोज इस चीज को सीख रहा है। वो बच्चा हो सकता है उसी काम को सीखने में 1 हफ्ता ले, 1 महीना ले, लेकिन जो नॉर्मल बच्चा है उस चीज को 1 दिन में सीख लेता है। तो उस चीज का समावेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो वो बच्चा है उसको उसी के सब्जेक्ट में, उसी विषय में जब तक वो आगे ना बढ़े सीख लिया तो या तो उसको उसके साथ आगे खींचने की कोशिश की जाए या फिर उसको वहीं पर छोड़ दिया जाए, और अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो समावेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है इन बच्चों के लिए। जितने भी स्पेशल नीड के लोग होते हैं इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कुछ ऐसा काम करें कि इन बच्चों को समावेशन इनका किया जा सके, क्योंकि जो भी हमारा समाज है आज भी इन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। बहुत ही कम जगह ऐसी होती है जहाँ पर इन बच्चों को एक्सेप्ट किया जाता है। इन्हें कहीं ना कहीं क्योंकि जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं, जो मेंटल रिटार्डेशन के जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों को तो कम से कम अलग कर दिया जाता है। जो शारीरिक तौर पे विकलांग बच्चे हैं वो तो अपना समावेशन खुद ही कर लेते हैं, वो नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं, वो नॉर्मल बच्चों से पढ़ सकते हैं। लेकिन इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, इनको इन्हीं के सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ाने के लिए जो भी वहाँ के टीचर और बच्चे हैं अगर उनका सहयोग करें, और जो हमारी सरकार हमारे को सुविधाएं दे रही है समावेशन के लिए, उन सबको साथ में लेकर अगर हम चले तो ये बच्चे कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं। बहुत कहना है क्योंकि हो सकता है आप सभी में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके आसपास ऐसे बच्चे होंगे, जिनके घर में ऐसे बच्चे होंगे, इसीलिए उन लोगों ने पढ़ाई करी होगी। क्योंकि मैंने तो सिर्फ इसी वजह से स्पेशल फील्ड में आई थी, मैं क्योंकि मेरा खुद का बच्चा ऐसा था और मैंने स्पेशल में जब पढ़ाई करी, जब मुझे पता चला कि मैं सिर्फ एक बच्चे की नहीं बहुत सारे बच्चों की माँ हूँ, क्योंकि इन बच्चों को इतनी जरूरत होती है। ये बच्चे अपने मुँह से बोल नहीं सकते, इनकी परेशानियाँ क्या है, इनकी दिक्कतें क्या है, ये अपनी बातों को बता ही नहीं सकते। और हम जब स्पेशल में हम पढ़ाई कर रहे हैं तो शायद आप जो साइकोलॉजी उसकी पढ़ रहे हैं तो आप अंदर से सीख पा रहे हैं, तो उस बच्चे की शायद जो अंदर की बातें आप समझ पा रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल आदमी, जो नॉर्मल चीजें होते हैं वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो
तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो जितने भी स्पेशल फील्ड में हम जो काम कर रहे हैं, इन बच्चों के साथ हम ऐसा काम करें कि इनको समाज में इनका समावेशन कर सकें और इनका सोशलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों बस मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम दूँ।